पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप तमाम देखने वालों को, सीखने वालों को मैं सबसे पहले तो आप लोग का शुक्रिया भी अदा करूँगा। क्योंकि आप लोग का जो फ़ीडबैक आता है, जिस तवज्जो से आप लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी से ही अंदाज़ा हो जाता है कि किस हद तक एस्ट्रोलॉजी जो है आप लोग एब्ज़ॉर्ब कर चुके हैं, बल्कि समझ चुके हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रट्टा लगा के सीख चुके हैं। हमेशा एस्ट्रोलॉजी को सीखने से पहले एक चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखें कि एस्ट्रोलॉजी को रट्टा नहीं लगाया जा सकता। ये प्रैक्टिस करने से आती है। जितनी ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम और इस इल्म की जो गहराई है उसके दरवाज़े आपके लिए खुलते चले जाएंगे। किसी को इम्प्रेस करने के लिए आप मुश्किल नाम याद करके किसी को बताएं, ये इल्म किसी को डराने का नहीं है। ये इल्म दूसरों को सिखाने का और बताने का इल्म है। एक चीज़ मैं ऑन द रिकॉर्ड भी लाना चाहता था और आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे एस्ट्रोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो इंटरनेट पे देखते हैं, उससे सीख भी रहे हैं, लेकिन मेरे तक कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि मेरा नाम लेकर कि हम अली जंजानी के स्टूडेंट हैं और अली जंजानी हमें पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। जो भी शख्स हैं मेरे इल्म में हैं कि कौन हैं, तो किसी की ज़िंदगी अपनी पसंद और नापसंद की खातिर ख़राब करना मैंने कभी किसी लेक्चर में, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास सीखने भी आते हैं, पढ़ने भी आते हैं। चूँकि हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ हो जाता है तो फिज़िकली स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड भी करते हैं, पूरी दुनिया से ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, उसका भी हिस्सा बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर इन लेक्चर्स को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मेरा कतन किसी ऐसे चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है। मेरे जितने भी लेक्चर्स इंटरनेट पे पढ़े हैं, उन सब लेक्चर्स के अंदर मेरा फोकस इस इल्म को सिखाने पे है, ना कि किसी का घर और किसी की ज़िंदगी को ख़राब करने पे। आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक अपने किसी घर के फ़र्द को कुछ भी कह दें, वो आपका प्रोगेटिव है। उसका ताल्लुक़ ना तो मेरी ज़ात से है, ना मेरे इदारे से है, और ना ही AQ TV इदारा आईना किस्मत और पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी, किसी का भी इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। आज की जो क्लास है, इस क्लास को शुरू करने से पहले ये बात करना इसलिए ज़रूरी था कि आप अपनी ज़िंदगी को या दूसरों की लाइफ को बेहतर करने के लिए इस इल्म को सीखिए, ना कि दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए। क्योंकि हर अमल का रद्द अमल होता है। अगर आप किसी को कुछ भी कह देंगे, वो चीज़ पलट कर वापस आएगी, आपको भी परेशान करेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे अल्लाह भी मदद करता है। अगर आप इसका नेगेटिव, ये एक ऐसा हथियार है। मैं सारा दिन मैं एक तरह से दो धारी तलवार के ऊपर होता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने होती हैं, मेरी क्लाइंटेज भी होती है, लेकिन मैं हमेशा अल्लाह से एक चीज़ मांगता हूँ और वो ये है कि अगर कोई मेरे पास चल के आ रहा है, वो मेरी कोई ज़ाती मेहनत से नहीं आ रहा, वो अल्लाह की ज़ात है जो भेजती है। और अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई भलाई या बेहतरी हो जाती है तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि आप इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र करें। कुरान पाक में सूरह बकरा में, मैं अभी पिछले दिनों कुरान पाक पढ़ रहा था तो उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी
और मुझे चूँकि हमारा एस्ट्रोलॉजी का ताल्लुक़ है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ज़ंजानी साहब ये बताइए कि हम अपने घर की मेन एंट्रेंस की डायरेक्शन कैसे रखें, किस तरह से रखें। वास्तुशास्त्रों में, एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि अगर आप फ़लाँ डायरेक्शन से आएंगे तो घर में बरकत होगी। कुरान पाक में बड़ा वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये कहा है कि अगर किसी घर के अंदर कोई शख्स बैठा है और वो तकवा और परहेज़गारी रखे हुए है तो उस घर के अंदर दाखिल होने वाली हर सिमत उसके लिए बरकत वाली हो जाती है। तो जब अल्लाह ने ये कह दिया है तो हम लोग कौन होते हैं? आप इस इल्म को इल्म के तौर पे लें, ना कि अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को अज़ाब में डालें। आज हमारा जो मौजू है पंच महापुरुष योग, हमने सरतान यानी कैंसर असेंडेंट के अंदर हमने इसको पढ़ना है। नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है, 4 का मतलब है कैंसर के जायचे का जो पहला घर है वो बुर्ज सरतान और उसका हाकिम स्यारा है कमर। मैंने पिछले लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी कि राहु केतु शम्स और कमर यानी राहु केतु सन एंड मून, इन चारों को ये पंच महापुरुष योग नहीं लगता, ये इस चीज़ में फॉल नहीं होते कि कैंसर असेंडेंट का लॉर्ड अगर अपने घर में आकर पहली घर में आकर बैठ जाए तो उसको ये योग नहीं मिलेगा। उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाएगी लेकिन इस योग की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करेगा। ये योग किसको लगता है? मरीख यानी मार्स, मरकरी, अतारद, जुपिटर, मुश्तरी, ज़ुहल, सैटर्न, वीनस, ज़ोहरा, इन 5 प्लैनेट्स को ये योग लगता है और इन पांचों के नाम अलग अलग हैं। मार्स को लगता है रुचिक नाम का पंच महापुरुष योग, मरकरी को लगता है भदर नाम का पंच महापुरुष योग, मुश्तरी को लगता है हम्स नाम का पंच महापुरुष योग, ज़ुहल को लगता है ससा नाम का पंच महापुरुष योग और वीनस को मिलता है मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग। तो आज हम देखते हैं कि इस जायचे के अंदर ये योग किस किस को मिलने जा रहा है। केंद्र के 4 घर, इन 4 घरों के मालिक अगर अपने घर में आ जाएं, वो जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अपने घर में हों या शर्फ के हो जाएं केंद्र में, या एवरेज हों, न्यूट्रल हों, एंटी ना हों। एंटी जो है लगन का एंटी ख़ास तौर पे, उसको ये योग नहीं मिलेगा। अगर वो जायचे में अच्छे घर लेकर बैठा है और उन अच्छे घरों की वजह से वो एवरेज यानी न्यूट्रल हो जाता है तो फिर उसको ये योग मिलता है। इस जायचे में हम सबसे पहले देखते हैं कि 10वें घर का मालिक है मार्स यानी मरीख। मरीख अगर 10वें घर में आकर अपने ही घर में ओन साइन का केंद्र में बैठ जाए, सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाता है यानी दिशा बली हो जाता है और यहाँ पर इसको रुचिक नाम का पंच महापुरुष योग भी मिलता है कि इंसान अपने काम काज करियर के अंदर नॉर्मल से अबव हो जाता है, बेहतरी की तरफ चला जाता है। और जहाँ जहाँ पर मरीख की नज़र पड़ती है, यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ी जायचे के पहले घर में, इंसान की पर्सनालिटी बड़ी बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अच्छा मशवरा देने वाला, अच्छा सलाहगीर बन जाता है। यहाँ से 7वीं नज़र मरीख की पड़ी जायचे के चौथे घर में, घर का सुख, माँ से मोहब्बत, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, ये तमाम चीज़ें लेकर पैदा होता है और अपनी दशा अंतर दशा के अंदर मज़ीद फ़ायदा। लेकिन डिग्री वाइज इसकी कैपेबिलिटी यानी ताकत ज़रूर चेक करनी है। अगर डिग्री वाइज इसमें ताकत नहीं है तो फिर इस योग का कोई फ़ायदा नहीं। मरीख अगर आकर बैठ जाता है और मतलब 10वें घर से 8वीं नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, तो यहाँ पर 8वीं नज़र उसकी जब 5वें घर पे पड़ेगी तो बेटे के योग को कंफर्म कर देगा, इंसान को अक्लमंद, इंटेलिजेंट करेगा। इंसान की अक्ल का घर है, मोहब्बत का घर है, रूहानी जगहों पे जाने का घर है, तालीम का घर है, औलाद के सुख का घर है। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर बेहतरी को पैदा करके नॉर्मल से अबव ले जाएगा अच्छाई की तरफ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मरीख अगर आकर बैठ जाता है केंद्र के 7वें घर में, यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है कि केंद्र का मालिक शर्फ में आ गया, मरीख को शर्फ मिल गया। तो यहाँ पर भी इसको रुचिक नाम का पंच महापुरुष योग मिलता है। इसका लाइफ पार्टनर साहिब जायचा का बड़ा बेहतरीन, शराकदारी में फ़ायदा,
डेली वेजेस में फ़ायदा। यहाँ से चौथी नज़र इसने डाली, अपने ही घर को देख रहा, 10वें घर को, कि शादी के बाद इंसान के काम काज करियर को नॉर्मल से भी अबव ले जाएगा, बेहतरी की तरफ ले जाएगा। शोहरत, इज़्ज़त, नेकनामी, मुस्तकिल मिजाजी, मज़ीद चीज़ों को ऐड करता चला जाएगा कि उसके अमाल को दुरुस्त करता हुआ उसको कामयाबी की तरफ लेता चला जाएगा। यहाँ से 7वीं नज़र इसने डाली लगन पे, पहले घर पे। पहले घर पे इसकी नज़र पड़ना इंसान की पर्सनालिटी, शख्सियत को बेहतर करेगा, हेल्थ वाइज स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, एक्टिव होगा, एथलीट भी हो सकता है, सख्त जान होगा, बहुत जल्दी बीमार होने वाला नहीं होगा। यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ी जायचे के दूसरे घर पे, फ़ाइनेंशियली मामलात को भी बेहतर करेगा, फाइनेंस को बेहतर करेगा, ख़ानदान में इजाफ़ा पैदा करेगा। गुफ्तगू इंसान की थोड़ी सी सख्त हो सकती है क्योंकि मार्स एग्रेसिव प्लैनेट है, गुफ्तगू थोड़ी सी सख्त उसकी हो सकती है, जो कि एक नेचुरल सी बात है। लेकिन कभी उसकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि वो बोलते वक्त किसी की दिल आज़ारी करे। उसका अंदाज़ गुफ्तगू थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, जो कि आदतन होगा, फितरतन होगा, नेचुरली होगा, कुदरती तौर के ऊपर, क्योंकि मार्स की नज़र पड़ रही है। तो इस तरह से मार्स को 10वें घर में और 7वें घर में रुचक नाम का पंच महापुरुष योग कैंसर असेंडेंट के अंदर मिलेगा। अब इसके बाद जायचे के चौथे घर को अगर हम देखें, जो कि वीनस को इस जायचे में चौथा और 11वां, ये 2 डिपार्टमेंट मिले हैं कि इंसान का घर का सुख, मुनाफा और ख्वाहिशात, 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वीनस के पास हैं। तो इसकी बिना के ऊपर वीनस इस जायचे में एक एवरेज प्लैनेट है, न्यूट्रल प्लैनेट है। वीनस अगर चौथे घर में अपने ही घर में आकर यहाँ पर बैठ जाता है, सबसे पहली बात यह कि यहाँ पर वीनस को दिशा बली यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, और यहाँ पर वीनस को मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा अपने ही घर में, कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बड़ा चूज़ी होकर ज़िंदगी में हर अच्छी और बेहतर चीज़ को अपनाने की कोशिश करेगा कि मेरे घर में फ्रिज महंगी हो, मेरी गाड़ी महंगी हो, मेरे लिविंग स्टाइल अच्छा हो, खूबसूरत हो, भले महंगा ना भी हो लेकिन खूबसूरत हो, माँ से बड़ी मोहब्बत होगी, माँ के बग़ैर कहीं नहीं हिलेगा, माँ से बेपनाह मोहब्बत करेगा, दुनिया में जहाँ मर्ज़ी घूमता फिरता रहे, लेकिन अल्टीमेटली उसका कनेक्शन उसने आके रहना अपने आबाई मुल्क में ही होगा इस योग की वजह से। एग्रीकल्चर के काम से, कोई ऐसा काम जो ज़मीन से रिलेटेड हो, उसमें उसको फ़ायदा हमेशा मिलता रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़, हर मादनियात उसको फ़ायदा दे सकती है। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ेगी जायचे के 10वें घर पे, तो 10वां घर करियर, कामकाज, इज़्ज़त, शोहरत, नेकनामी, ये सारी की सारी चीज़ें उसको डेफिनेटली दिलवाएगा और अपनी दशा अंतरदशा के अंदर उसको मज़ीद फ़ायदा इन चीज़ों में दिलवा सकता है। इस जायचे के अंदर मरीख अगर 10वें घर में हो या 7वें घर में मौजूद हो तो इसका स्टोन सुर्ख मरजान बिल्कुल लेकर पहना जा सकता है। और वीनस अगर जायचे के चौथे घर में पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा हुआ है तो वीनस का भी जो जेम स्टोन है वो लेकर पहना जा सकता है, वो भी फ़ायदा ज़रूर देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।